चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख कर देना आपने, क्या हुकूमत भी अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स लिख कर देगी आपको? क्या ये डिमांड आप लोगों ने की कि हम तो अपनी दे देंगे, जरा आप अपनी भी दे दें कि आप क्या चाहते हैं? उनकी कोई डिमांड नहीं। सर ये कैसे हो सकता? मैं सर आपकी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दे हैव क्लैरिफाइड इट टुडे कि हुकूमत की कोई डिमांड नहीं है। क्या हुकूमत ये डिमांड नहीं चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए? आज बात की है उन्होंने, तब ये आगे इमरान खान की राय होगी। नहीं, उन्होंने नहीं की, हमने किया कि इस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे और इमरान खान रिहा होगा तो महकाम आएगा। ये हमारी तरफ से बात की गई। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत चल रही है। हमसे तो नहीं कहा उन्होंने। राणा साहब ने मुतालबा क्या किया, वो एक टीवी प्रोग्राम में कल उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मुतालबा हो सकता है, सुने। हमारी डिमांड ये होगी या है कि मौजूदा सिस्टम है उसको स्मूथ चलने का मौका दिया जाए। ऐसे हंगामों जो कि 24 नवंबर या 26 नवंबर को किया गया, ये इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हुई, ये चीजें जो है वो ना की जाए। सिस्टम को स्मूथ चलने का मौका दें, ये हमारी डिमांड होगी ना। तो आपने डिमांड पूछी, आप कहते ना आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर, हम अपना लेकर आएंगे, आप अपना लेकर। हमने पूछा जी, उमर अयूब साहब ने पूछा, जिसके ऊपर से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के एक सीनियर रुकन ने, मैं नाम उनका नहीं डिस्क्लोज करता, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी कोई डिमांड नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये अननेचुरल बात है कि गैर मंतकी बात है कि उनकी कोई डिमांड नहीं? मतलब मंतक तो यही कहती है कि उनकी डिमांड होनी चाहिए। एक चीज के ऊपर ये मामला पूरा एंजन हो रहा है। मंतक तो ये भी कहती है कि हमारे साथ बैठना नहीं चाहिए था। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की मंतक तो ये कहती है। नहीं, हमेशा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बदल गई सर। पाकिस्तानी सियासत की मंतक ये कहती है साल 1.5 साल के बाद जो अंदर होता है वो बाहर होता है, या फाइल लग गया होता है या बाहर होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की एक मिसाल है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। इस दौर में किसी के अंदर मेरा ख्याल इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को फांसी ला दे, लीडर मकबूल लीडर को, उस तरह के मकबूल तरीन सर। और अब तो खैर चलो 8 फरवरी दसेगा ने बताया कि कितने मकबूलियत। सर आपने कल वो फैसला देखा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, वो ट्रिब्यूनल का? जी, जिसमें जज साहब ने लिखा है कि फॉर्म 45 के ऊपर आरओ के साथ मिलके जो जतक साहब थे जो उस वक्त जीते हुए थे, उन्होंने टेम्परिंग की है। सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। इसीलिए तो सर वो कानून साजी की गई है ना, इसीलिए तो रिटायर्ड जज आए, आपको तो समझ ज्यादा होगी। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2 दफा अंदर गए और साल तकरीबन अक्टूबर में गए, दिसंबर मुल्क से बाहर, दूसरी दफा भी साल सवा साल मुल्क से बाहर। सो जो मंतक है ना वो ये कहती है कि लीडर इतना अरसा वो उसको अंदर रखते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट बाहर जाना हो सर। बाहर भेजना हो। लेकिन अगर आपने बाहर नहीं जाना तो खामोश रखने का कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ना उनको। नहीं सर, हम खामोश क्यों रहे? काशिफ साहब देखिए, लेकिन हम अपोजिशन में निकालें क्यों? सर मेरी सुने बस सर, हम की करा की दसा तो क्यों निकाले? देखें उस बंदे ने अपनी स्ट्रगल के साथ अपनी इस्तेकामत के साथ मुझे क्यों निकाला, वो उसको जरा सा इस तरह कर लें कि आपको क्यों निकालें, क्यों निकालेंगे आपको यार? आप आएंगे, आप हुकूमत गिरा देंगे। ना निकालें सर, हम तो गिराएंगे। देखिए सर, पॉलिटिकल जब आप अपोजिशन के अंदर बैठे होते हैं तो एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेकर आना, ये हमारा इस्तेहकाक है। हम कैसे ये गारंटी कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए अपना ये राइट जो है इसे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? हम वी कांट डू दैट। इसी तरीके से सड़कों पर जलसे जुलूस सारी चीजें, आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं खान नू बाहर आन दो। ज़ाहिर है उसके लिए हमारे मुल्क में जो केस बनते हैं आप जानते हैं, केस और सजा जो होती है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं ये काम चलता है, ख्वाहिशात के मुताबिक। उसकी ख्वाहिश है उसमें ठोकना ठोक देगा वो। जो आप हम 2 केस पढ़े हैं उसमें भी सजा हो जाएगी। सो रखना मसला नहीं है। हाँ जी, एग्रीड। अगर बाहर निकालना है वो मसला, उसके लिए अब शायद रखना मसला बन गया। ये कौन से मुल्क में रह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उनके लिए रखना कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर रखना प्रॉब्लम नहीं है सर तो ये मुज़ाकरात ना हो रहे होते। आपको लगता है ट्रम्प फैक्टर की वजह से कि इससे पहले कि बाहर से कोई फोन टल्ली आ जाए इंगेज कर लो? सर अगेन खान साहब का इसके ऊपर भी आज मौकफ आ गया अडयाला से। उन्होंने ये कहा कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ऑपरेशन रिजीम चेंज के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, और मेरी रिहाई पाकिस्तान के अंदर के हालात के मुताबिक ही होगी और पाकिस्तान के अंदर से ही होगी, मुहर्रिकात की बुनियाद के ऊपर, अंदरूनी मुहर्रिकात की बुनियाद पर। सो वी आर क्वाइट क्लियर ऑन इट सर। सब मसला ये है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ,
समटाइम्स ज़्यादा एक बेस्ट पोजीशन लेनी पड़ती है कि अच्छी अच्छी पोजीशन है, ट्रंप ना करे, दिल जो मर्जी कर, क्योंकि अभी इस वक्त के हालात जो भी देखेगा वो कहेगा कि दिस इज योर बेस्ट शॉट। अगर उधर से कुछ ना हुआ तो निकलना खान साहब का मुश्किल है, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नामुमकिन नहीं है सर, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपकी जो पंजाब से आपके लोग निकले नहीं और केपी की जो क्यादत है वो कहती है बस सर कितने दफा निकाल। सर पंजाब देखिए, मैं आपको अर्ज करूं काशिफ भाई, आप ये जरा ट्रंप फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर साइड पे कर दें सर। 2.25 साल हो गए एक बंदा अंदर बैठा, तकरीबन 2.25 साल सर। उस बंदे को तोड़ने के लिए, उसका नाम खत्म करने के लिए, उसकी पार्टी खत्म करने के लिए जो जो हो सकता था, बल्कि जो नहीं भी होना चाहिए था वो सब कुछ हो गया। नाकाम हो गया ना? जब वो नाकाम हो गया और आवाम की एक बड़ी अक्सरियत एक लीडर के साथ खड़ी हो गई, फिर सर वो एक आपका इंटरनल प्रेशर जो डेवलप होता है, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में यह बात कही थी कि 26 नवंबर को मिसफायर हो गया। ये जो कैलकुलेशन थी ये उल्टी पड़ गई, वो जो मैसेकर था वो उल्टा पड़ गया, वो खून नाहा का बोल रहा है, वो प्रेशर जा रहा है सर। तो आपको लगता है प्रेशर है? बिल्कुल सर है। तो क्योंकि मैंने ये सुना, ये बात तो आप मुझे लगता है मेरे से एग्री करेंगे कि कहा गया कि सब अब थोड़ा सा स्पेस दें, वो जो गाड़ियां लेकर आए थे वो भी बंद आए वफाकी हुकूमत के पास। हाँ जी बिल्कुल। और कहते हैं कि थोड़ा सा लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपनी जाती गाड़ियां बंद हैं, सीएम केपीके की अपनी गाड़ियां भी तक बंद हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं कि जब हम रोज तो नहीं आ सकते इस्लामाबाद, अब मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं रोज से मुराद है कि मकसद है ये महीना हमारा पिछला गुजर गया, एक और गुजर जाएगा, आना पड़ा, तो अब तो 2 महीने फिर हमारी तैयारी पूरी है। हाँ ठीक। फिर